दोस्तों, एक कदम इंसाफ की ओर में मास्टर मोहम्मद तौकीर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर भरत झुनझुनवाला के एक आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। वो लिखते हैं कि हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, यानी सरकार का मूल उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। निश्चित रूप से इसे हासिल करने के लिए सरकारी कर्मियों को नियुक्त करना होगा, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब सरकारी कर्मी जनता की सेवा कम करते हैं और जनता पर बोझ अधिक बनने लगते हैं। तब सरकार का उद्देश्य जनता का कल्याण न होकर कर्मी कल्याण हो जाता है। वो वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड पे का हवाला देते हुए कहते हैं कि वियतनाम में सरकारी कर्मियों का वेतन 0.9 गुना है, यानी अगर नागरिकों का वेतन 100 रुपये है तो सरकारी कर्मियों का वेतन 90 रुपये है। इसी तरह चाइना में सरकारी कर्मियों का वेतन अगर 110 रुपये है तो नागरिकों का वेतन 100 रुपये है। लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आती है तो इसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ये अंतर है 7 गुना, यानी हिंदुस्तान के आम नागरिकों का वेतन, उनकी आय अगर 100 रुपये है तो सरकारी कर्मियों का वेतन 700 रुपये है। आगे वो कहते हैं कि वियतनाम और चाइना आर्थिक विकास की दर में हमसे बहुत आगे हैं। सरकारी कर्मियों का वेतन सामान्य होने की वजह से इन देशों के आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव ही पड़ा है। आगे वो लिखते हैं कि पिछले 3 वेतन आयोगों ने भारत के सरकारी कर्मियों के वेतन में वृद्धि की। सोच ये थी कि सरकारी कर्मियों का वेतन प्राइवेट सेक्टर के समतुल्य होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति विशेष की कार्य कुशलता के अनुसार वेतन में वृद्धि की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। कार्य कुशल कर्मियों की छत्र छाया में बहुत ज़्यादा तादाद में अकुशल सरकारी कर्मियों का वेतन भी बढ़ा दिया जाता है। इससे सरकार का राजस्व सरकारी कर्मियों को वेतन देने में ही समाप्त हो जाता है। नतीजा ये होता है कि सरकार निवेश नहीं कर पाती है और आर्थिक विकास प्रभावित हो जाता है। आगे डॉक्टर झुनझुनवाला सुझाव देते हैं कि भारत के सरकारी कर्मियों के वेतन में कम से कम 50% की कटौती करनी चाहिए। इससे बाज़ार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। लेकिन दोस्तों, अर्थव्यवस्था के कुछ जानकार डॉक्टर भरत झुनझुनवाला की इन बातों से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि सरकारी कर्मियों के वेतन में 50% कटौती करने से अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। इसलिए वेतन में कटौती न करके आम नागरिकों की आय में वृद्धि करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या पूरी तरह से इन दोनों से सहमत हुआ जा सकता है? पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट सरकारी कर्मियों के वेतन में 50% कटौती करने का जोखिम हरगिज़ नहीं ले सकती, क्योंकि एक तो यहाँ वोट की राजनीति है, दूसरे ये कि सत्ता अक्सर सरकारी मशीनरी का मिसयूज़ भी करती है। ऐसे में सरकारी कर्मियों के वेतन में 50% कटौती करना नामुमकिन जैसा ही है। अब अगला सवाल ये है कि वेतन में कटौती न करके आम नागरिकों की आय बढ़ाने में क्या गवर्नमेंट सक्षम है? नागरिकों की आय किन्हीं भी स्रोतों से, किन्हीं भी राय से बढ़ाई जाए,
लेकिन उसके लिए धन की आवश्यकता तो होगी ही, वो भी इतने ज़्यादा धन की जिससे कि भारतीय नागरिकों और सरकारी कर्मियों के वेतन, उनकी आय का अनुपात वियतनाम और चाइना के बराबर हो जाए। यानी भारत के सरकारी कर्मियों का वेतन यदि 700 रुपये है तो आम नागरिकों की आय, उनका वेतन भी कम से कम 600 रुपये होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो पाना भी संभव नहीं लगता। लिहाजा अब ज़रूरत इस बात की है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, यानी सरकारी कर्मियों के वेतन में भी कुछ हद तक कटौती करनी चाहिए और कुछ हद तक आम नागरिकों की आय में वृद्धि भी करनी चाहिए। इससे भारतीय नागरिकों और सरकारी कर्मियों के वेतन में जो अंतर है वो कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था भी कुछ हद तक सुधर जाएगी। लिहाजा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।